हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन ब्लिस 111 टैरोट। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में मज़े में होंगे, ग्रोथ कर रहे होंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग आप पर बरस रही होगी और आप जो है सराउंडिंग में भी इसी तरह से पॉजिटिविटी को दे रहे होंगे। आपकी चारों ओर हैप्पीनेस हो, आप खुश रहें, यही मेरी प्रेयर है। सभी को डिवाइन का जस्टिस मिले, उनका जो है प्यार मिले, उनकी प्रोटेक्शन मिले। व्यूअर्स, इसी के साथ मैं यहाँ पर अपने चैनल पर जितने भी व्यूअर्स हैं, जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी में है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, उन सबका ऑरा भी क्लीन करें, मैं ईश्वर से प्रेयर करती हूँ। साथ में यहाँ भी इस स्पेस को क्लीन करने के लिए आर्कएंजल माइकल को, एंजल्स को भी यहाँ पर थैंक यू करती हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ। सो व्यूअर्स, चलिए इसी के साथ मैं आपको आगे की जो है हम रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक लूँगी वो है, क्या आपकी ओर बहुत तेज़ी से आ रहा है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। डिवाइन का मैसेजेस क्या है। तो सामने जैसा कि आप देख रहे हैं, पिंक कलर में जनवरी टू जून और ये साथ में पायराइट, ये स्टोन है, ये अबेंडेंस के लिए है। और अगर स्टोन के जगह ये आप ये पायराइट का ब्रेसलेट भी है जिसको लेफ़्ट हैंड में पहनते हैं, और ब्लैक के अलावा किसी भी धागे में या किसी भी गोल्ड सिल्वर जिस भी मेटल में आप यूज़ कर सकते हैं, इसको पहन सकते हैं अबेंडेंस के लिए। साथ में यदि आपका बर्थ मंथ, सॉरी टू से अगेन, आई रिपीटिंग अगेन, जुलाई टू दिसंबर, यहाँ पर आपका अगर बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है तो ये वाला आपको चूज़ करना है, ग्रुप बी नंबर 2। और साथ में यहाँ पर जो है ये है कुबेर और महालक्ष्मी यंत्र। ये जो नंबर दिख रहे हैं 8085200741, और इसकी ऊर्जा को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, संचित करने के लिए यहाँ पर राउंड दिया गया है। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। ये मिलीनियर्स एंजल नंबर है ये। ओके व्यूअर्स, ये भी मनी के लिए है, कुबेर और महालक्ष्मी के लिए। तो व्यूअर्स, अभी दिवाली भी गई है और महालक्ष्मी जी यहाँ सामने गणेश जी के साथ विराजमान हैं, आदि योगी भोलेनाथ भी यहाँ पर हैं। तो हम यहाँ पर डिवाइन की तरफ से क्या कुछ ब्लेसिंग आ रही है। ये जो चैनल है सभी धर्मों को नमन करता है। मैं सभी धर्मों का आदर करती हूँ और मैं बचपन से ही, मुझे किसी भी स्पेशल, मैं अपने धर्म के लिए आदर करती हूँ, साथ में उतना ही आदर दूसरों के धर्म का भी करती हूँ। अपने ही धर्म के प्रति डेडिकेशन है तो आप उसको और बढ़ाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, बट किसी और धर्म के लिए आप कुछ ना कहें। ओके व्यूअर्स, किसी को भी अपने अपनी थॉट्स हैं ये। ओके व्यूअर्स, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो फर्स्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जनवरी टू जून। ये पायरेट, तो क्या कुछ आपकी ओर तेज़ी से आ रहा है, क्या कुछ जानने की ज़रूरत है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के ग्रुप ए के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ डिवाइन कार्ड्स दीजिएगा। इसी के थ्रू मैसेजेस, मैं एक मीडिएटर हूँ और मैं ये जो टेरो के माध्यम से आपको गाइडेंस मिल रही है, ओपन माइंड से देखिएगा। स्टार्टिंग का जो आपको एक्सप्लेनेशन है या आप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट रीडिंग पर भी पहुंच सकते हैं आप, देखिए फिर। ओके व्यूअर्स, चलिए डिवाइन प्लीज़, क्या कुछ तेज़ी से आ रहा है डिवाइन मैसेजेस।
अटक गया था हाथ में। क्या कुछ तेज़ी से आपकी ओर आ रहा है जिसे जानने की व्यूअर्स को ज़रूरत है। 2 कार्ड में और लूँगी। 1 मोर प्लीज डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर रखती हूँ। व्यूअर्स यहाँ पर जो है जनवरी टू जून फर्स्ट ग्रुप के जो भी व्यूअर्स हैं, चैनल को सबसे पहले तो लाइक कर लीजिएगा। नए जो व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये रीडिंग किसी और की आप एंजॉय ना करें, अपनी रीडिंग पर ही आएँ और आपके लिए मैसेजेस हो। थैंक यू सो मच। और लंबी ब्रीथ के साथ हम देखेंगे यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, द मून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है। मेजर अरकाना से द मून की एनर्जी है पाइसिस, पेंटाकल्स, वॉन्ड्स, कप्स। यहाँ पर जो एनर्जी है इसमें एयर साइन अभी नहीं है। और बॉटम ऑफ द मेजर अरकाना से जजमेंट का कार्ड है, फायर साइन। यहाँ मून एंड यहाँ जजमेंट। तो क्या कुछ तेज़ी से आ रहा है, तो मैं बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी पे फोकस करूँगी। और ये मेजर अरकाना का है, दैट इज़ वाई आई हैव टू से जजमेंट। आपके लिए तेज़ी से क्या आ रहा है, जजमेंट आ रहा है आपके लिए व्यूअर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर नहीं बता सकते, क्योंकि जजमेंट जो है यहाँ पर डिवाइन के अनुसार ही यहाँ पर ये वेकअप कॉल भी है, ये अलर्ट होने का भी है, आपके लिए हीलिंग है। क्योंकि आपने पास्ट में आपने जजमेंट के लिए ईश्वर को पुकारा है। ये 5D लेवल पर है, एंजिल है, आर्कएंजल माइकल खुद आ चुके हैं और यहाँ पर बिगुल बच चुका है, जो कि अनजस्टिस हो रहा था आपके साथ। अब जो न्याय डिवाइन की तरफ से होगा, ये तेज़ी से आ रहा है एक न्याय। किस लिए, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि पास की सिचुएशन में इल्यूजन की द मून कार्ड, फोकस मेरा वापस यहीं पर जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो फायर साइन, एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर नहीं आए, बट जो जजमेंट से यहाँ पर स्ट्रॉन्गली फायर साइन एंड यहाँ पर वाटर साइन इम्पोर्टेंट है। पेंटाकल्स की एनर्जी भी है। नंबर 3, 2 2 बार आया है। यहाँ पर नंबर 18, नंबर यहाँ पर 4, अगेन 1, यहाँ पर भी नंबर 20 हो जाता है ना, 22 2 तो 2 क्या, सोलमेट की एनर्जी। ओके, ट्रिपल टाइम अपना 2 नंबर आया है, सोलमेट की जर्नी है। और यहाँ पर पास्ट में आपको डिवाइन ने जो एक ऑफ़र दिया था उसको आपने कुछ मिस कर दिया है। व्यूअर्स, आपको यहाँ जानने की ज़रूरत है, नंबर 1 का जो ये कार्ड है, पास्ट में कोई ऑफ़र या कोई जजमेंट भी हुआ होगा आपके लिए, डिवाइन ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, तब आपने फोकस नहीं किया। तो ये याद करिए क्या कुछ था, ऐसा कुछ ऑफ़र आपके लिए था, तब आप उदास बैठे थे, आप अपने ही गम में, अपने ही फ्यूचर में अटके पड़े थे, पास्ट में अटके पड़े थे, उससे निकलना नहीं चाह रहे थे, रूठे हुए थे। डिवाइन मना रहे हैं, डिवाइन दिखा रहे हैं कि आप इसमें से ये वाला कप लीजिए, ये बड़ा कप आपके लिए डिवाइन दे रहे थे, बट आप पास्ट की एनर्जी में थे। बट मैं ये मानती हूँ कि उस वक्त आप जर्नी पर थे, तो आपका फोकस उस वक्त यहाँ पर नहीं था। द मून कार्ड, मल्टीपल लोगों ने, फैमिली पर्सन ने, हो सकता है मून की एनर्जी है, मूड फ्लक्चुएशन होते हैं, इल्यूजन में रखा गया हो, आपको आपके ही लोगों ने धोखा दिया, आपका उपहास उड़ाया, आपको अपमानित किया, बहुत कुछ छुपाया। इस तरह से स्कॉर्पियो पर्सन, इस तरह से ये भेड़िए या ये डॉग जो है प्रजाति की ही ये दिखती है, वुल्फ और भेड़िए ये सभी, तो ये यहाँ पर आपको ताने सुना रहे हैं। ये चांद भी है और ये सूरज भी है। ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, सोलमेट जर्नी भी हो सकती है, टफ जर्नी मैं इसे बोलूँगी।
क्योंकि सभी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं और यहाँ पर इल्यूजन में रखा गया था और आप ये सहन करने पर मजबूर थे। हो सकता है आपका उस वक्त साउथ नोड एक्टिव हो और पास्ट के अंदर आप अपने कर्मा को भुगतने के लिए उस वक्त आपको भुगतना ज़रूरी था। आपने सरेंडर भी कर दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, ओके, और सरेंडर भी कर दिया है ईश्वर को। यहाँ पर इस तरह से गुहार लगा रहे हैं, पैसों से जगलिंग कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि इनके पास पहनने को वस्त्र भी नहीं है। फैमिली में दिक्कत आ रही होगी, लोग उपहास उड़ा रहे होंगे आपका। तब डिवाइन ने आपको क्या किया है? आपको जजमेंट दिया है, न्याय दिया है। आपके लिए तेज़ी से क्या आ रहा है? यहाँ पर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस की जिसको नहीं देखा, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास फिर से ईश्वर देंगे। या क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, आपको ईश्वर ने थ्रोन पर बिठाया है और आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप यदि इसके यहाँ पर बैठे तो बहुत मेहनत से बैठे हैं, लेकिन आपने इतना टफ सिचुएशन से निकले, इन धूर्त लोगों की चुंगल से निकले हैं। मून की एनर्जी है तो अमावस्या पूर्णिमा पर ही आपके साथ स्पेल कास्टिंग की होगी, ओके, कुछ के लिए है। और अगर मैं इसको यहाँ पर जानना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी। मून की एनर्जी में क्या कुछ क्लियर कर ही देते हैं यहाँ पर। मून की एनर्जी यहाँ पर ईश्वर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, ये हाथ में स्टक हो गए थे, अटक गए थे, 3 कार्ड आ गए हैं। ओके, यहाँ पर द लवर्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये सोलमेट जर्नी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग प्योर कनेक्शन है, एंजेलिक प्रोटेक्शन लिए हुए ये कनेक्शन था। 2 लवर्स दिख रहे हैं, बट पास्ट में आपके पर्सन के पास चॉइस थी। चॉइस किया, फैमिली के पास जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चॉइस कर लिया। 3 ऑफ पेंटाकल्स है, यहाँ पर लोग दिख रहे हैं जिनसे ये डील कर रहे हैं। यहाँ पर आप हैं, इन्होंने आपकी चीज़ को नहीं समझा, ये मैरिज, स्ट्रॉन्ग मैरिज कनेक्शन को भी तोड़ कर गए हैं। ऑथोरिटी फिगर थे, ये एक आपकी मैरिज थी जिसमें इस पर्सन ने बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये लव भी शादी में कन्वर्ट हो गया था या शादी तक बात जा रही थी। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये प्रेम का, जिस पर थर्ड पार्टी आ चुकी है। ये पास की चीज़ है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि मदर फिगर हो, सासू, इन लॉज, यहाँ लेडीज़ दिख रही हैं मुझे, कोई बड़े लोग अथॉरिटी पे थे लोग, ठीक है। और यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपके ऊपर चूज़ कर लिया दूसरों को। अब क्या तेज़ी से आ रहा है, आपने तो अपने ऊपर वर्क कर लिया, इन सब को पहचान कर आपने अपने ऊपर वर्क किया। ओके, क्लियरिटी आपको मिल चुकी है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है कि जो छुपा हुआ राज था, इल्यूजन था, वो सब क्लियर हो गया। एस ऑफ सॉर्ड्स, तो ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में ज़्यादा नहीं जाएगी। आपके पास ये जो पर्सन है, 2 ऑफ पेंटाकल्स, क्या कुछ तेज़ी से आ रहा है। जो पर्सन आपके पास छोड़कर आपको चले गए थे, ठीक है, यहाँ पर आप पास में एक अपने रिलेशन से दुखी थे। इस तरह से आपने डिवाइन की ऑफ़र को उस वक्त नहीं माना और वर्क करते करते जजमेंट आपके फेवर में था। ईश्वर आपको, बहुत लंबा सफ़र है ये, और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में आए हैं। पास में द मून की एनर्जी ने आपको डिस्टर्ब किया था। बैक में भी मुझे बहुत डिस्टर्बेंस, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो मुझे भी डिस्टर्ब किया गया। ओके, सो ये पर्सन आपके पास आ रहा है। इसने डिसाइड कर लिया है, जो पास में आपको छोड़ के गए और आपने इतना, जिसकी वजह से आप उदास हैं, और ये पर्सन आपके पास आ रहा है क्योंकि इसके पास पैसों की जगलिंग है। तो ये आपको बताया भी जा रहा है कि ये जो पैसा आपके पास है ना, जो इस पे आपने वर्क करके हासिल किया है, ये पर्सन उससे जगलिंग में गुजर रहा है। और ये अब क्या कर रहा है, ग्लोब हाथ में लेके 2 वॉन्ड्स में से एक वॉन्ड्स पकड़ कर आपकी तरफ मुँह कर लिया इसने, बट आप इसकी तरफ नहीं देख रहे हो।
इस पर्सन का चेहरा आपकी ओर है, आप अपने पेंटाकल्स पे फोकस है, विच इज़ वेरी गुड। आपको यही करना है। ओके, और कुछ क्या आ रहा है तेज़ी से? तो ये पर्सन आपके पास तेज़ी से आ रहे हैं, जजमेंट आपके पास तेज़ी से आ रहा है। तो ग्रुप 1 आपके लिए ये कुछ आ रहा है, क्लियरिटी आ रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है और आपके पास ये छोटा सा ऑफर लेकर आ रहे हैं जिसको कि आप ना कहने वाले हैं, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिल चुकी है, क्योंकि ये पर्सन आपको पास में छोड़कर चले गए थे। ये तेज़ी से आ रहे हैं लस्ट की एनर्जी में, जो कि स्टेबल नहीं है। आपको ये छोटे से ऑफर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो खुद एक बड़ा सा पेंटाकल्स लिए हुए हैं। ये इमेच्योर और ये मैच्योर। तो डिवाइन का यही जस्टिस है कि आप अपने पर फोकस रहें। व्यूअर्स, बैक में बहुत एक तरह से एक यहाँ पर वॉइस है, अलार्म वगैरह जिसे कह सकते हैं, सायरन, जैसे पुलिस का या एम्बुलेंस का सायरन बजता है ना, तो एक अलर्ट होना है आपके साथ। उस वक्त आर्कएंजल माइकल होते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये तो आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि टिट फॉर टैट तो करना ही पड़ता है ना। आप छोटे के लिए नहीं बने हैं, अपने लिए बिग मैनिफेस्ट करिए। चलिए व्यूअर्स, फास्ट हम देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। साइकिक टैरोट से, ओरेकल डेक से हम देख लेते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी एनर्जी भी बहुत इन्हेंस हो गई है। यहाँ पर कैंडल्स भी हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, अच्छे से जल रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके, क्या कुछ एडवाइस है? होप। ओके, फर्म फाउंडेशन जो कि रूट चक्र की होती है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप में संतुष्टि फील करनी है कि हाँ, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। रूट चक्र इट मीन्स आपको पैसे को बैलेंस करना होता है। रूट चक्र, मूलाधार चक्र, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है ये। यहाँ पर है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, वेरी गुड, सो स्वीट। 6 नंबर है वीनस का, और आप यहाँ पर फाउंटेन है ग्रोथ की ओर, ग्रीनरी है, सन है, बिग सन, और आप अपने ड्रेस सब भी बहुत अच्छा है। लग्जरी को आप यहाँ पर क्लेम करिएगा प्लीज़ व्यूअर्स। जनवरी टू जून मंथ के लोग व्यूअर्स, आप सभी को इस एनर्जी को क्लेम करना है, क्योंकि ये बहुत थर्ड चक्र, लॉर्ड चक्र, अपर चक्र, स्पिरिचुअलिटी को मतलब बैलेंस्ड है आप। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपकी ओर आने वाली है। क्या कुछ तेज़ी से आ रहा है? थैंक यू डिवाइन। यहाँ पर 4 नंबर राहु का, 6 नंबर वीनस का, नंबर 17 8 नंबर जस्टिस का कार्ड होता है, माता रानी का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड होता है 17 नंबर 8 नंबर, जो कि शनि का कार्ड भी होता है। तो होप, आप होप रखें, इस तरह से मैनिफेस्ट करें और हाथ को रिवॉर्ड के लिए रिसीविंग मोड में आ जाइए। आपको डिवाइन की तरफ से गोल्ड के रूप में, गोल्ड भी कम होता है ये डिवाइन का आशीर्वाद है, और हाथ फैलाएं और इसको एक्सेप्ट करें अपने लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, चार्म्स रीडिंग में भी देखने की इच्छा है, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। ओके, मैं इसको किसी कार्ड पे रख कर मैं इसे दिखाना चाहूँगी। ओके, आई होप। ओके, फेदर आया है और इसको मैं देखना चाहूँगी क्या है। स्नेक, यहाँ पर आया है फेदर, स्नेक,
आर्कएंजल माइकल, एंजल्स आपके सराउंडिंग में है। यूनिकॉर्न का साइन, प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, दूध करती ऊर्जावान होना, प्रोटेक्शन मिलना। और ये जो है एंसिस्टर्स, या आप बोल सकते हैं कुंडली अवेकन होना, ये ओल्ड स्किन को रिमूव करके न्यू स्किन में आना। जैसे कि यहाँ पर जो है सांप ओल्ड स्किन को छोड़कर नई स्किन को लेता है, उस तरह से ही आपका नया जीवन नॉर्थ नोड एक्टिव होने वाला है। प्लस व्यूअर्स, ये एंसिस्टर का ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर तो मुझे, यहाँ पर ये लॉकेट का साइन होता है, बट यहाँ पर तो मुझे मनी की, जिस तरह से मनी सिर पर होती उस तरह का चीज़ मुझे दिख रही है। सो प्रोटेक्शन है, आपके एंसिस्टर की प्रोटेक्शन है, आपको एंजल्स की, और कुछ गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि ये बर्ड के भी फेदर होता है, पिजन का, और वो मैसेंजर होते हैं। बर्ड क्या इंडिकेट करते हैं? न्यूज़ को। गुड न्यूज़ भी आपकी ओर आने वाली है, और ये प्रोटेक्शन है देवदूत, यूनिकॉर्न। तो ये कुछ ब्लेसिंग आपकी ओर आने वाली है। सो क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। चलिए व्यूअर्स, अब हम पाइल नंबर, ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी को भी चेक कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। क्लेम करिएगा, लाइक करिएगा। ओके व्यूअर्स, चलिए जिन्होंने भी यहाँ पर जुलाई टू दिसंबर मंथ के व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या कुछ जानना ज़रूरी है, क्या कुछ बहुत तेज़ी से आ रहा है, ये हम जान लेते हैं। क्या आपकी ओर बहुत तेज़ी से आ रहा है ग्रुप नंबर बी के व्यूअर्स के लिए? डिवाइन मैसेजेस क्या हैं जिसको आपको जानने की ज़रूरत है? एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा। क्या कुछ आपकी ओर तेज़ी से आ रहा है? इतने कार्ड नहीं लूँगी। ओके, तो द फूल, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द फूल कार्ड। यहाँ पर मैं बता दूँ, द टावर कार्ड, स्कॉर्पियो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये मंगल को भी बताता है, टावर एंड डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। तो धनु राशि यहाँ पर है द फूल, एरीज, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड धनु राशि। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर पेंटाकल्स की एनर्जी नहीं आई है, बट ये जुलाई टू दिसंबर के लिए मंथ के जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए है। तो चलिए, क्या कुछ तेज़ी से आ रहा है डिवाइन की ओर से जिसको हमको जानने की ज़रूरत है? मेजर अरकाना से है टावर, डेथ, द फूल एंड टेम्परेंस। व्यूअर्स, आपका जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, एक फेक फाउंडेशन जो है आपका, जो जानने की ज़रूरत है कि एक फेक फाउंडेशन को
गिराया जा रहा है आपकी लाइफ से, सब कुछ बदला जा रहा है, वो जो आपके लिए अच्छा नहीं था। कोई रिलेशन, कोई वर्क, कोई ओल्ड पैटर्न, कोई एडिक्शन, जिस भी चीज़ से लीजिए, और यहाँ पर पुरानी चीज़ ख़त्म हो रही है। शॉर्ट में और अच्छे से समझाया जाए तो आपके लिए ओल्ड पैटर्न को बदला जा रहा है। कोई पास्ट लाइफ का बहुत ही मेजर एक साइकिल चली होगी जिसमें आप जूझ रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा, और ये कभी ना ख़त्म होने वाले लूप में, एक सर्कल में आप फंस चुके थे। तो डिवाइन ने यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, नंबर 14 और 1 और 4 14 5 नंबर, जो कि मरकरी है। टेम्परेंस का कार्ड है, ईश्वर ने आपको बैलेंस्ड किया है, उस सिचुएशन से निकाला है, आपके हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा को हील किया जा रहा है। इस कार्ड के थ्रू मैं बताना चाहूँगी। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत मेजर साइकिल से आप निकले हैं। डेफिनेटली आप स्टार सीड हैं। अपनी जो रेनबो चाइल्ड अपने घर में बड़े हो सकते हैं। आप शुरू से ही त्यागी के रूप में या फिर सबका कार्य करने वाले एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं, जिसको डिवाइन ने इस तरह से क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा पर आपके ईश्वर ने वर्क किया है और आपने एक्सेप्ट किया है। साथ ही ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स, सिबलिंग हो सकते हैं, आपका कोई पार्टनर हो सकता है, कोई रिलेशन जो कि पास्ट लाइफ से था। एक सोलमेट कनेक्शन भी बोल सकते हैं, और सोलमेट कोई पार्टनर की उसमें वाइब्स नहीं है, बच्चे, भाई बहन, माता पिता, पेट्स, इवन कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और उस रिश्ते में आपने उतार चढ़ाव देखा है। अब क्या कुछ तेज़ी से आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है। 2 कार्ड मैं लेके देखती हूँ बस। तो आपने इस जर्नी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा है। आपको अथॉरिटी मिली है। आपकी शादी में यहाँ पर आपने उतार चढ़ाव देखा है। ईश्वर से गुहार लगाई है, हील हुए हैं, अकेलापन देखा है। द फूल, न्यू बिगनिंग है। और ये जो है पर्सन, ये पर्सन आपकी ओर आ रहा है, जिसको कि आपको पास में बहुत कुछ समझाया था आपने। बट द फूल की एनर्जी क्यों? क्योंकि अब भी ये पर्सन जो आ रहा है, आपकी तो न्यू बिगनिंग हो रही, बट एक पर्सन जो कि पास्ट में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। एक मिनट, मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए क्लेरिफिकेशन लेती हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? ओके, कार्मिक साइकिल है ये, और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। आप क्वीन ऑफ पेंटाकल्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा गया ये कार्मिक साइकिल थी, जो कि यहाँ पे मैंने बताया है। ये एक मेजर कार्मिक साइकिल को पूरा करके आज आप अपने थ्रोन पर बैठी हुई हैं। जो भी व्यूअर्स है, जेंडर बेस्ड यहाँ नहीं है, एनर्जी को देखा जाता है। अगर आप मेल भी हैं और फेमिनाइन एनर्जी को लिए हुए हैं, तो आज आप किंग ऑफ सोर्ड्स में बदल गई। ये आप हैं, ये आप हैं। ओके व्यूअर्स, ये किंग ऑफ सोर्ड्स ये आप बन चुके हैं। आपने अपनी ओल्ड शील्ड को
छोड़ा है, आपको अपने लिए क्लियरिटी मिल गई है, छुपी हुई चीज़ों पे खुलासा मिला है आपको। डेथ के कार्ड ने आपको परिवर्तन कर दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो आपके लिए क्या कुछ एडवाइस है? ईश्वर आपको बैलेंस्ड कर रहे हैं, और जो ये पर्सन द फूल की एनर्जी में आ रहा है, पर स्टेबिलिटी नहीं देगा ये पर्सन। जिस पर्सन के साथ आप कार्मिक साइकिल में चले गए, ओल्ड सोलमेट के कनेक्शन में, अब आपके लिए क्या आएगा? पास का कोई कनेक्शन है, अब सोलमेट मिलेंगे आपको। आप पहले की तरह नहीं रहे, आप पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जो भी अब आपके सामने आया है, जिन्होंने तकलीफ़ दी है, वो आपको अब सॉफ्ट हार्टेड नहीं देख रहे हैं। आप उनके लिए हार्श हैं, ब्लंट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। और न्यू बिगनिंग 2 कार्ड आए हैं, इनको भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ पर आपका टावर का कार्ड आया है, तो यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिली है, न्यू बिगनिंग है, और बहुत ही जल्दी एंजल्स की तरफ से आपको न्यू बिगनिंग मिली है। डेथ के कार्ड के बाद वापस एस ऑफ वॉन्ड्स कैरियर में, जिसको कि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में आप आ चुके हैं। एक कार्मिक साइकिल को पूरा किया है, और अब आपके लिए अबेंडेंस है, जैकपॉट। यहाँ पर जैकपॉट कैरियर में है, न्यू बिगनिंग है। आप क्विक डिसीजन लेने वाले बन चुके हैं, और इस तरह के नार्सिसिस्टिक का बिहेवियर को आप कबूल नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स, हम देख लेते हैं साइकिक टेरो के माध्यम से तो क्या कुछ एडवाइस है। इसने अपना चेहरा दिखा दिया है, बट 3-4 कार्ड नीचे और थे, मैं इसे नहीं लूँगी। ये फ्लिप करके आ गया है कार्ड, इसको रखेंगे। और चलिए, ओके व्यूअर्स, यहाँ पे आया चूज वाइजली। यहाँ पे आया है यहाँ पर है डिस्कनेक्ट एंड बर्डम, चूज वाइजली। ओके, मेरी यहाँ पर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, फोर नंबर, 6 नंबर एंड 7, 4 और 7 नंबर जो है राहु एंड केतु का, 6 नंबर वीनस का। तो कुल मिलाकर आपका जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स था, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्लियरिटी है। तो अब आपको चूज़ वाइजली करना है, तो यही एडवाइस है। बट आपको डिवाइन यहाँ पर क्लियरिटी दे रहे हैं, आप कर पाएंगे। यही आपके लिए जानने की ज़रूरत थी कि चूज़ वाइजली। अगर कोई आपको टेम्पटेशन में रख रहा है, तो आपको देखना है कि किसको आपको चुनना है। ठीक है व्यूअर्स, इस कार्ड्स के थ्रू आप देख लीजिएगा यहाँ पर कितनी तरीके के हाथ हैं, और आपको किस चीज़ को, डिवाइन लाइट को चुनना है। जो आपके लिए बेस्ट है उसको चुनना है, और ये क्लियरिटी आपको डिवाइन दे रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए आर्कएंजल माइकल हैं, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। क्या तेज़ी से आ रहा है, आपके पास ऑप्शन रखे जाएंगे, बट आपको वाइजली चूज़ करना। इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है, स्टेबिलिटी ना देने के लिए। बट आप हर बार इस कार्मिक साइकिल में नहीं फंसेंगे, आप किसी छलावे में नहीं आएंगे। और यहाँ पर आपके लिए फिर क्या है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। पहले भी फाइल नंबर, ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया है, और यहाँ पर फिर से आया है। तो क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। और साथ ही यहाँ पर मैं चार्म्स रीडिंग, कुछ निकालेंगे चार्म्स को, एंड उसको भी रीड करेंगे।
व्यूअर्स, यहाँ पर भी मैंने बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को नहीं बताया है। ये देखिए, फर्म फाउंडेशन। यहाँ पर भी आपको पैसे पे ही काम करना है आर्कएंजल माइकल का, और यहाँ पर रूप चक्र पे वर्क करना है। ये जो दिखा रहा है फायर साइन, और ये आपको नॉर्थ नोड एक्टिव करेगा। चलिए व्यूअर्स, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। व्यूअर्स, यहाँ पर आया है कि टर्टल। यहाँ पर अगेन वही नॉर्थ नोड एक्टिव है। ये बार बार दोनों के लिए सेम चीज़ आ रही है, इतना शफल करने के बाद भी, और जो मैसेज डिवाइन को देने होते हैं वो दे ही रहे हैं। यहाँ पर पूरा कलेक्टिव की रीडिंग में ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स और कम्युनिटी है उसमें सभी लोग पैसे पर वर्क कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ लोगों को डिवाइन फेमिनिन पैसे पर ही फोकस्ड है, और ये बार बार आना जाना इस तरह की कार्मिक साइकिल को पहचान चुकी है। किस तरह से लोगों ने उसको परेशान किया है उनकी चीज़ पर, वो आगे बढ़ चुकी हैं। तो कि आपके पास कोई सोल्यूशन है, आपको सब रास्ते मिल जाएंगे। यहाँ पर यह है कि अ सेटबैक्स इन प्लान्स शुड बी एक्सपेक्टेड। आपको जो भी आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, इट मीन्स आपके लिए। और यहाँ पर जो है टर्टल का कार्ड है यहाँ पे, तो स्लो बट आपको मिलेगा। जैसे ये धीरे धीरे चलता है ना, भगवान विष्णु की कृपा भी है, और ये स्लो चलता है बट ये जीत इसी की है। ड्रैगन फ्लाई ये भी पॉजिटिविटी को बताता है। आपको उड़ान भरनी है और आपके लिए ट्रांसपेरेंसी आएगी ईश्वर और आपके बीच में। अब आपसे कुछ छुपा नहीं रहेगा। अगेन आप नॉर्थ नोड कुंडली अवेकन, इस प्रोसेस में भी लोगों की जो है व्यूअर्स की फेमिनिन एनर्जी, बहुतों की कुंडली अवेकन भी है। और यहाँ पर एक ओल्ड पैटर्न को छोड़कर आप जो है न्यू जर्नी पर चले हैं विक्ट्री हासिल करने के लिए। ओके व्यूअर्स, तो यही आपके लिए मैसेज था। थैंक यू सो मच।